स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आईटी नीट जेई और बोर्ड से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वह है आपका बायो सेवर्ट लॉ। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। बायो सेवर्ट लॉ होता क्या है, ये बेसिकली डिपेंड किस पर होता है, इन्होंने अपना क्या नियम दिया, क्या कैसे प्रूफ दिया, वो देखिए एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, यह है आपका बायो सेवर्ट्स लॉ। पहले देखेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले हम एक लेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, ये जो वायर होगा ना वह इरेगुलर होगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये आपका इनफाइनाइट है, इसको और ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हमको इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखा जाए। इस पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। एक बात बताओ, इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना तो मुश्किल है। तो बायो सेवर्ट जी क्या कहे कि भैया इतनी बड़ी वायर का हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएल सपोज कर ले रहे हैं। एक छोटा सा जो एलिमेंट है वो डीएल सपोज कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डीएल जो है ना ये करंट एलिमेंट है। हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएल सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, और हम किसी पॉइंट पी पे यहां से इसकी जो डिस्टेंस आर मान लो, आर सपोज कर ले रहे हैं। इसी पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है, फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ, आप अच्छी तरह से पता है ना कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण इस पूरे सरफेस में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वह है आपका बी। लेकिन अगर हम स्मॉल एलिमेंट का अगर मुझे निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है वो क्या होगा, डी बी होगा। यहां से डिस्टेंस क्या कहा भैया, आर मान लो। जो ये एंगल बन रहा है के बीच में वो थीटा मान लीजिए। बस यही है कि ये आपका लॉन्ग वायर होगा। इस लॉन्ग वायर का मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल है, तो हम छोटे से पार्ट का डीएल, छोटे से पार्ट का हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें तो पूरे का आपका अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा फाइंड नहीं करना है, छोटे से एलिमेंट का मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे पी पॉइंट पे, ठीक इसी पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। इसमें ये स्मॉल डीबी क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमको स्मॉल डिस्टेंस पे स्मॉल लेंथ का स्मॉल करंट एलिमेंट करंट का हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसलिए डीएल लिखा गया है। ओके, पूरे के लिए निकालना होता तो ये आपका बी होता। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो डीबी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, देखिए इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर जो डीबी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके करंट हो रहा ना, ये डिस्टेंस के इनवर्सली होगा 1/r² के। ठीक, थर्ड क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू जो एंगल नॉर्मल होगा sin थीटा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, dB इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। थर्ड एंड लास्ट हो जाएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बायो सेवर्ट जी इतनी बातें बताई कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या दोस्त, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप बताइए 1 2 3 4 अनकंबाइंड टू ईच अदर, कंबाइन करने पर सबको dB के इक्वल है, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाई r²। ठीक है, लिख दें क्या, फ्रॉम 1 2 3 एंड क्या 4, सबको कंबाइन कर दीजिए, इतना आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे,
dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं ना है, यहां तक तो सही है ना। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है अगर देखा जाए तो dv इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है पूरे की 10⁻⁷ आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही है भैया, यही है बायो-सेवर्ट लॉ, यही है आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब केवल स्पेशली अगर म्यू नॉट की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, म्यू नॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बात समझ में आई ना। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। तो बायो-सेवर्ट लॉ आई होप समझ में आ गया। यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।